हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों। आई होप अच्छे होगे, बढ़िया होगे। तो जी आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है बुधवार की सुबह से। तो आज बुधवार था और बच्चों को वही रोजाना की तरह जाना था स्कूल। तो आज मेरी ड्यूटी थोड़ी ज़्यादा है। तो जी आज मेरे को शॉप पे भी जाना है क्योंकि हस्बैंड जी गए हैं कहीं शादी पे। तो वो सुबह 3 बजे निकल गए थे, तो आउट ऑफ दिल्ली गए हैं और उनके जाने के बाद मेरे को और कार्तिक को शॉप भी संभालनी है। तो बस आज सुबह जल्दी उठ के मैंने सबसे पहले वही जो मेरा काम होता है, सुबह नहा धो ली थी और ये कार्तिक भी नहा लिया था आज जल्दी। तो इसको भी बहुत सारे काम हैं और यहाँ पे ना मैं जल्दी जल्दी से कपड़े धो रही थी क्योंकि अभी कपड़े वगैरह धोने के बाद, सारे काम निपटाने के बाद हम दोनों को नीचे जाना है। और यही मेरे से कह रहा था कि मैं नाश्ता वगैरह करके जाऊँगा, तो मैं इससे बोल रही थी कि मेरे को भी नाश्ता बनाने में टाइम है क्योंकि मैं भी पहले सोच रही थी कि कपड़ों का काम निपटा लेती हूँ। क्योंकि कपड़ों का क्या होता है ना, मेरे कपड़े धुल जाते हैं, फिर मेरे को ये टेंशन नहीं रहती कि अभी बैल्कनी में मशीन लगी हुई है और मेरे को भी फिर दोबारा मतलब कपड़ों का काम बहुत ज़्यादा मेरे लिए बहुत सिरदर्दी वाला होता है। तो इसलिए मेरी कोशिश ये रहती है कि कपड़े धुल जाते हैं ना, फिर तो ये सफाई तो आप बाद में भी करते रहो, क्योंकि कपड़े धोने की वजह से थोड़ा बैल्कनी गीली रहती है और इसी वजह से ये रहता है कि पानी वाला काम जो जल्दी निपट जाए ना, वो ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पे उठते ही मैंने सबसे पहले आलू बॉईल होने के लिए रखे थे और आलू मेरे उबल भी चुके हैं क्योंकि डुग्गू जाएगा स्कूल। तो यहाँ आलू वगैरह को भी छीलना है, तो मैं सबसे पहले वही कपड़े वगैरह धो रही थी। और बस कपड़े वगैरह धोने में ही मेरे को कम से कम आधा घंटा के करीब लग गया था क्योंकि सारे ही कपड़े मैंने सुबह 6:30 बजे रहे थे, तो जब तक मैंने कपड़े धो दिए थे अपने सारे। तो जी जो ना कपड़ों का पानी जो मेरा सर्फ़ वाला फर्स्ट राउंड का निकलता है ना, वो ना देखिए बिल्कुल साफ़ ही होता है। तो वो मैं सर्फ़ का पानी साथ के साथ मशीन में डालती जाती हूँ, या मैं उस सर्फ़ के पानी से अपना यूज़ में ले लेती हूँ। उस पानी को मैं ऐसे फेंकती नहीं हूँ, वेस्ट नहीं करती। वो पानी से मैं बैल्कनी में डाल देती हूँ अपने बाहर वाले छज्जों पे। और आप लोगों को पता ही है जैसे कि ना मौसम इतना बदला है और गर्मी वाला मौसम हो गया है थोड़ा थोड़ा, और गर्मी जैसे आती है तो सबसे ज़्यादा धूल मिट्टी आंधी वो जो चल रही है ना अभी 4-5 दिन से बहुत ज़्यादा, तो उससे बिल्कुल ही मेरी बैल्कनी इतनी गंदी रहती है, बहुत ज़्यादा मिट्टी वाली किरकिरी किरकिरी सी नहीं हो जाती। तो रोज़ाना ही मेरे को उसकी धुलाई करनी पड़ती है। तो ये सर्फ़ वाला पानी डाल देती हूँ ना, तो इससे पत्थर जो है ना बिल्कुल साफ़ हो जाता है और मिट्टी जो भी फर्श पे जमती है ना बिल्कुल हट जाती है। तो यहाँ पे मैं वो यही सब चीज़ें कर रही थी कि जो भी पानी इसका निकल रहा था ना कपड़ों का, और अभी देख हाथ से ना मेरी देखिए आज तो बाल्टी ही छूट गई थी। और फिर मैं चली गई थी किचन में क्योंकि लेट हो रही थी, बच्चों के लिए टिफ़िन मेरे को रेडी करना था। तो यहाँ पे आलू बॉयल होकर ठंडे हो गए थे, उनको ही छील रही थी। और एक गैस पे वही मैंने रोज़ाना की तरह चाय रख दी है क्योंकि आलू के पराठों के साथ चाय ना हो तो बिल्कुल ये रहता है ना जैसे किसी चीज़ की कमी होती है। तो आलू के पराठे बिना चाय के तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तो यहाँ मैंने आलू के पराठों की वजह से मैंने बच्चों के लिए और अपने लिए चाय बनने के लिए रखी है क्योंकि आज तो चाय सिर्फ 3 जनों की बनेगी और पतिदेव है नहीं। और अब वो 3 दिन तक गए, 3 दिन के लिए गए हुए हैं मैरिज में, तो बस सब कुछ मेरे को ही संभालना है, बच्चों को भी घर को भी। तो बस यहाँ ये आलूओं को देखिए ठंडा करके फोड़ रही हूँ और इसमें मैं अपने सारे सूखे मसाले डाल दूँगी, जो भी मैं लाल मिर्च, सूखा धनिया और थोड़ा सा चाट मसाला, हींग और नमक और हरा धनिया चॉप करके डालूँगी। तो मैं आलू के पराठे में ना इस तरह से स्टफिंग डालती हूँ, थोड़ी स्पाइसी थी, और एक हरी मिर्च कट करके डालूँगी। तो मेरे बच्चों को ना मतलब कि स्पाइसी से जो आलू के पराठों की स्टफिंग होती है ना वो स्पाइसी वाली बहुत अच्छी लगती है। तो बस यहाँ पे यही मैं करने की कर रही थी। तो धनिया को ना मैं धो रही थी, और धनिया धोने से पहले मैं ना थोड़ा सा सोच रही थी कि आटा जो मैंने गूंद के रखा था ना, तो आटे को ना मैं अच्छी तरीके से मलूँगी क्योंकि जब तक हम आलू के पराठे बनाते हैं, आलू के पराठे में जब तक हम अच्छे से मुक्के नहीं मारते ना तब तक पराठे बिल्कुल अच्छे नहीं बनते और बहुत ज़्यादा ना सॉफ्ट सॉफ्ट से बनते हैं। जब आटा हमारा मुलायम सा होगा, अच्छे मुक्के लगे हुए होंगे, बिल्कुल सॉफ्ट सा आटा गूंदता है आलू के पराठों के लिए। तो जब तक हमारा आटे का डो अच्छे से नहीं रेडी होगा तब तक हमारे पराठे बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे। तो यहाँ पे मैं आटे को ना पहले थोड़ा सा
गूंद के मतलब लपेट के रख देती हूँ और मुक्के इसमें बाद में मारती हूँ। तो मुक्के वगैरह मारने के बाद एकदम मलाई सा आटा हो जाता है और इतने बढ़िया पराठे बनते हैं ना। आप भी ट्राई करके देखिए। पहले आटे को गूंद के थोड़ी देर के लिए रेस्ट पे छोड़ दीजिए, फिर ही इसके बाद आटे में मुक्के मारिए। तो यहाँ पे देखिए आटा वगैरह हो गया था और अब मैं आलू में ये सारे मैंने जो मसाले आपको बताए थे वो सब कट करके धनिया और हरी मिर्च कट करके डाल दी थी और इसको ही मैं मैश कर रही हूँ और बिल्कुल अच्छे से मिला लेना है। बिल्कुल नमक मिर्च सारे एकदम मिक्स हो जाए और फिर जब हम आलू के पराठे भरेंगे ना, स्टफिंग में थोड़ी सी ज़्यादा रखती हूँ क्योंकि कार्तिक को तो ज़्यादा ही स्टफिंग वाले पराठे अच्छे लगते हैं। अच्छा, इधर मेरी आदत क्या होती है ना, मैं जब भी किचन में काम करती हूँ तो मेरा क्या होता है, जैसे मैंने आटा गूंदा है या कुछ भी मैं चीज़ें बनाती हूँ तो मेरी कोशिश यही रहती है मैं अपने बड़े बड़े बर्तनों को ना साथ के साथ ही खाली करके मतलब धो धो कर रखती रहूँ। तो इससे ना मेरा क्या होता है कि मेरे बाद के काम बहुत ज़्यादा ईजी हो जाते हैं। बर्तन मेरे सिंक में बिल्कुल भी ढेर नहीं रहते क्योंकि मैं छोटे मोटे बर्तन जितने भी होते हैं ना मैं साथ के साथ साफ़ करती रहती हूँ। तो सुबह से जितनी बार भी मैं किचन में आऊँगी, जो भी मेरे मतलब एक चम्मच तक भी होगी ना, मैं उसको धो धो कर रखने की कोशिश करूँगी कि मेरे को ना अपने मतलब को ये लगता है कि मेरी जान को ज़्यादा ढेर बर्तन ना हो। और कोशिश यही रहती है कि बर्तन जब धुले रहते हैं ना तो इतना सुकून सा मिलता है कि हाय ये टेंशन नहीं होती हमारे को, हमें किचन में जा रहे हैं और अभी मेरे को बर्तन साफ़ करने हैं, फिर मैं काम में लगूंगी। तो जितनी बार भी मैं किचन में आऊँगी, जो भी मेरे बर्तन होते जाते हैं ना मैं उनको साफ़ करती जाती हूँ। और जब भी किचन में आती हूँ तो जब तक पानी सूख जाता है बर्तनों का और फिर लगा देती हूँ। और आप देख ही सकते हैं यहाँ पराठे में देसी घी में बना रही हूँ और इतने बढ़िया खस्ता खस्ता पराठे बन रहे थे ना कि बच्चे जो दो दो खाने हो ना वो तीन तीन खा लेते बच्चे, इतने अच्छे लगते हैं। और मॉर्निंग में तो सुबह के टाइम वैसे भी बहुत ही अच्छे लगते हैं पराठे। तो यहाँ पे ये पराठे मेरे बन के काफ़ी ज़्यादा नहीं बनाने, मेरे को सिर्फ तीन या चार ही बनाने हैं क्योंकि कार्तिक और डुग्गू ही करेंगे नाश्ता। मैं तो ब्रेड वगैरह कुछ ले लेती हूँ। अभी मेरा नाश्ता पराठे वगैरह खाने का मन भी नहीं था क्योंकि मेरे को ना अभी बहुत सारे मेरे को काम माइंड में घूम रहे हैं। ऐसे ही तो क्या होता है जब आपके ऊपर सारी जिम्मेवारी हो जाती है ना कि हाँ आपको ये भी संभालना है ये भी संभालना है, तो बस वही चीज़ें मेरे माइंड में हो रही थी कि मेरे को ये लग रहा था मैं पहले किचन का काम नाश्ते वगैरह का निपटा दूँ, फिर इसके बाद मेरे को भी शॉप पे भी जाना है क्योंकि वही है जैसे कि हस्बैंड जी नहीं है तो काम की जिम्मेवारी सारी मेरे पे भी है, घर की भी और नीचे की भी। बस इसी वजह से मैं जल्दी जल्दी से यहाँ नाश्ता वगैरह बना रही हूँ। और आप देख सकते हैं यहाँ नाश्ता बन के रेडी हो गया है, चाय पराठे वगैरह। और यहाँ ये हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा है। तो मैंने बच्चों को ये आदत डाली है कि रोज़ाना तो ये नहीं करते, हाँ जब स्कूल जाते हैं तो मतलब पूजा पाठ कर कर ही जाते हैं। मेरी कोशिश यही रहती है कि बच्चे पूजा पाठ करके जाएं क्योंकि ये आदतें हम बच्चों में डाल देते हैं ना शुरू से ही, तो हमें आगे जाके प्रॉब्लम नहीं होती। तो बच्चों को खुद लगता है कि यार नहा धो के थोड़ा बहुत तो हमें ज़्यादा ना करे, मतलब एक आरती तो कर ही ले। तो बच्चों को भी थोड़ी थोड़ी सी मैं पूजा पाठ सिखाती रहती हूँ कि करनी चाहिए। और यहाँ पे देखिए बड़े सारे ये पराठे हम बन गए हैं। और अब पराठे वगैरह बनाने के बाद ना एक बार मैं फिर से अपना ये काउंटर टॉप वगैरह क्लीन कर दूँगी क्योंकि जब भी मैं किचन में होती हूँ तो मेरा वही वाला है फंडा कि मैं मतलब फैला हुआ किचन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कि कोशिश यही रखती है कि जितनी बार भी नाश्ता बने खाना बने तो एक बार को शेल्फ बिल्कुल क्लीन कर दूँ। और अच्छा साफ़ सुथरा किचन जब भी रहता है ना तो जब भी आप किचन में घुसो तो खुद को ये लगता है कि बस अब ये काम हल्का है। कि पहले अगर गंदा होगा तो सबसे पहले घुसेंगे और फिर वही होता है माइंड ना एकदम ख़राब हो जाता है कि भाई घुसने से पहले किचन साफ़ करो फिर ही हम कुछ बनाएंगे। तो यहाँ पे यही सब चीज़ों को थोड़ा सा मैं ध्यान में रखती हूँ। और ये मतलब कि आप देख ही सकते हैं काउंटर टॉप क्लीन हो गया है। और
अब मैं लूँगी इसके बाद एक बार चाय। तो 1 कप चाय पीने के बाद ही मैं और काम करूँगी। तो उधर मेरे ना सारे कपड़े धुल चुके थे, 2-3 लौट के, और मैंने सारे मतलब धो के मतलब ड्रायर हो गए थे और अभी डाले नहीं थे। तो यहाँ पे मैं पहले डुगू का टिफ़िन लगा रही हूँ, क्योंकि उसका स्कूल जाने का टाइम हो रहा है। और उसको चाय वगैरह भी मैंने दे दी थी, क्योंकि जो भोग लगता है ना, वो भोग की प्लेट में बच्चों को ही दे देती हूँ। तो साथ के साथ बच्चे वो नाश्ता वगैरह कर लेंगे और फिर मैं लगूँगी अभी चाय वगैरह पीने के बाद घर की और सारे कामों में। तो यहाँ मैं नीचे से आ गई थी और अब लगी हूँ मैं यहाँ पे रूम की बेडशीट वगैरह ठीक करने में। तो ये देख ही सकते हैं आप बच्चे रूम का मेरा क्या हाल करते हैं सुबह के टाइम। बिल्कुल अभी तक एक बार भी मैंने रूम में कुछ सामान समेटा नहीं है। तो मैं सबसे पहले सारी चीज़ों को इनकी जगह रखती जाऊँगी, एक एक चीज़ों को उठा के। और बच्चे पता है क्या होता है, जैसे स्कूल जाते हैं, जैसे कपड़े निकाले तो हैंगर कहीं फेंक देंगे। और मैं इनको बोलती हूँ कि अपना कंबल वगैरह तय करके रखा करो, मगर मेरे बच्चे बिल्कुल नहीं सुनते। छुट्टी वाले दिन तो हाँ थोड़ा बहुत काम करवा देते हैं, बट वैसे तो बिल्कुल भी नहीं करवाते। स्कूल जाने के टाइम पे तो बिल्कुल भी नहीं कराते, क्योंकि उनको खुद ही लगता है कि हम लेट हो रहे हैं, तुम जल्दी जल्दी से हमारा काम कर दो। तो यहाँ पे देखिए मैंने बेडशीट लगा दी है, और बेडशीट लगाने के बाद पहले मैं करूँगी थोड़ी सी डस्टिंग कमरे की, क्योंकि वही है रोज़ाना सुबह जो रूम की हालत होती है, आप देख ही सकते हैं कि बिल्कुल एक एक चीज़ कहाँ जो चीज़ जहाँ होनी चाहिए वो वहाँ होती ही नहीं है। बिल्कुल बच्चे ना सारी चीज़ों को उठा उठा कर कहीं ना कहीं रख देते हैं। तो सबसे पहले सारी चीज़ों को उनकी जगह रखूँगी। और ड्रेसिंग की हालत तो बहुत ही ज़्यादा बुरी कर देते हैं, तेल वगैरह क्रीम वगैरह लगाते हैं ना, तो सारी चीज़ों को मेरे को समेटने समेटने में ही 1 घंटे के करीब लग जाता है। पूरे घर की चीज़ों को जब एक बार समेट लेती हूँ और डस्टिंग वगैरह कर लेती हूँ, तो पूरा घर बिल्कुल साफ़ सुथरा सा हो जाता है। तो यहाँ पे मेरे पूरे घर की हो गई थी क्लीनिंग। तो मैं वीडियो बनाना फिर भूल ही गई थी। और इसके बाद मैं फिर हाँ मैंने नीचे चली गई थी, तो शॉप पे जाने के बाद मैं फिर आई, फिर मैंने जल्दी जल्दी से पूरे घर की झाड़ू पोछा वगैरह करा। और अब मैं लगी हूँ मतलब ये देखिए दोबारा से ना कार्तिक आया था पढ़ने के लिए, और उसको क्या आदत है कि वो कंबल वगैरह लेकर ही ओढ़ के रोता है। तो ये दोबारा से मेरे को तय करना पड़ रहा है। और अभी ना आज मैंने सिर धोया था, तो मेरे ना बाल भी देखिए सुबह से 11:30 पौने 12 हो रहे थे। तो ये मेरे बाल भी नहीं अभी सूखे हैं, मेरे को खोल के सुखाने का टाइम मिला है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं ये जो डुगू के कपड़े हैं ना, मैं पहले इनको प्रेस करूँगी, क्योंकि उसकी यूनिफॉर्म प्रेस करनी बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ क्या होता है, मैं फिर अगर हाल के हाल में कर देती हूँ ना, जैसे कपड़े सूखे हैं और साथ के साथ आप प्रेस करके रख दो, तो काफ़ी हेल्प रहती है। और अदरवाइज़ मैं भूल जाती हूँ ना, फिर मेरे को दिमाग से बिल्कुल निकल जाता है कि मेरे को इसकी ड्रेस भी प्रेस करनी थी। तो फिर सुबह के टाइम ये बोलता है ना, तो फिर टाइम नहीं मिल पाता। इसलिए मेरे जब जब भी कपड़े सूखते हैं ना, जो मेरे प्रेस करने वाले हैं, और ख़ासकर यूनिफॉर्म को, तो मैं साथ के साथ ही प्रेस करके इसको हैंगर में टांग देती हूँ। क्योंकि जब कल जाए तो बिल्कुल इसको परेशानी ना हो, कि मेरे को भी परेशानी ना हो। क्योंकि कई बार क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें जैसे बटन टूट रहा है या पैंट कहीं से उधड़ रही है, तो वो चीज़ें हमें दिख जाती है जब हम कपड़े फोल्ड करते हैं या प्रेस करते हैं। तो यहाँ पे करूँगी मैं अपने इस वीडियो का एंड। आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे, तो चैनल